वेलकम बैक डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका ई लेक्चर सीरीज। सब्जेक्ट है बिजनेस पॉलिसी एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, जिसे हम शॉर्ट में बोलेंगे बीपीएसएम। बीपीएसएम सब्जेक्ट्स के अंदर आज हम स्टार्ट करेंगे रिवीजन रहेगा यूनिट फर्स्ट से। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो बिजनेस पॉलिसी एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट यूनिट है उसकी यूनिट फर्स्ट के अंदर कितने लेक्चर हैं। इस यूनिट के अंदर हम जो लेक्चर पढ़ेंगे वो रहेंगे आपके 6 लेक्चर। जैसे फर्स्ट लेक्चर जो हम देखेंगे कि जो आपका बिजनेस पॉलिसी है, बिजनेस क्या होता है, पॉलिसी क्या होती है, इसके अलावा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है, स्ट्रेटेजी क्या होती है। तो हम इन सब चीज़ों को फर्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले मैं आपको इस सब्जेक्ट का सिलेबस भी बता देता हूँ यूनिट वाइज। फर्स्ट यूनिट के अंदर हम इंट्रोडक्शन ऑफ बिजनेस पॉलिसी एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पढ़ेंगे। सेकेंड यूनिट के अंदर हम एनवायरनमेंट स्कैनिंग को समझेंगे कि बिजनेस एनवायरनमेंट होता क्या है, उसको हमें क्यों स्कैन करना है, कैसे स्कैन करना है। और थर्ड यूनिट के अंदर हम स्ट्रेटेजी को कैसे फॉर्मुलेट करते हैं। फोर्थ यूनिट के अंदर स्ट्रेटेजी को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। और सबसे लास्ट में आएगा स्ट्रेटेजी मैनेजमेंट के अंदर कैसे इवैल्यूएशन किया जाता है और क्यों कंट्रोल किया जाता है और कैसे कंट्रोल किया जाता है। तो ये जो मैंने यहाँ पे आपको स्टेप बताई हैं, ये सब स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट्स के अंदर ही हम वन बाय वन देखेंगे। यूनिट 1 जो रहेगा आपका बिजनेस पॉलिसी एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के बारे में आपको बताएगा। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि लेक्चर फर्स्ट जो रहेगा वो आपको बताएगा बिजनेस क्या है, पॉलिसी क्या है, स्ट्रेटेजी क्या है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बिजनेस से। तो यदि हम बात करें बिजनेस की, तो जब हम ट्रेडिंग की बात करते हैं, जो चीज़ों को खरीद के लाते हैं और बेचते हैं, ट्रेडिंग कंसर्न की बात करते हैं, तो उनके लिए बिज़नेस क्या होगा, परचेज और सेल करना क्या रहेगा, बिज़नेस रहेगा। और यदि हम मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न की बात करें तो उनके लिए बिज़नेस क्या रहेगा, पहले चीज़ों को बनाना है, फिर क्या करना है, उसको ट्रेड करना है, मतलब सेल करना है। तो यहाँ पे हम ये देखें, जब वो चाहे वो आपका ट्रेडिंग करें, बाय सेल करें, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग करके सेल करें, तो उनका पर्पज़ क्या होगा, स्पेसिफिक पर्पज़ होगा कि प्रॉफिट मिले, ग्रोथ मिले। इसके अलावा हर बार हम ये नहीं कह सकते कि हर बार जो ऑर्गेनाइजेशन है, हर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो प्रॉफिट के लिए काम करता है। कुछ नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन भी होते हैं जिनको अपनी कॉस्ट के बराबर प्रॉफिट क्या है अर्न करना पड़ता है। तो बिजनेस के जब हम ऑब्जेक्टिव्स की तरफ आते हैं तो हमारे सामने आता है प्रॉफिटेबिलिटी ऑब्जेक्टिव, एफिशिएंसी ऑब्जेक्टिव, ग्रोथ ऑब्जेक्टिव, सर्वाइवल स्टेबिलिटी ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ पे हम शॉर्ट में बोलें तो प्रॉफिटेबिलिटी, एफिशिएंसी और ग्रोथ, इसको पीईजी बोलेंगे हम। और सर्वाइवल और स्टेबिलिटी को हम सर्वाइवल एंड स्टेबिलिटी बोलेंगे। तो शॉर्ट कोड क्या रहेगा, पीईजी सर्वाइवल एंड स्टेबिलिटी, पीईजी सर्वाइवल एंड स्टेबिलिटी। और इसको याद करने के लिए हम क्या याद रखेंगे कि पैग लगाने से सर्वाइवल और स्टेबिलिटी आती है, क्योंकि अपना पर्पज़ है याद करना। तो उसके लिए हम कुछ ट्रिक भी यहाँ पे यूज़ मिलेंगे। तो हमने बिजनेस को समझा, बिजनेस के ऑब्जेक्टिव को समझा। अब हम समझेंगे कि पॉलिसी होती क्या है। देखो, पॉलिसी की यदि हम बात करें तो यहाँ हम पॉलिसी, तो हम अलग अलग सब्जेक्ट्स के अंदर पॉलिसी को देखते हैं, हर जगह डिफरेंट डिफरेंट पॉलिसी रहती हैं। हम यहाँ बात करेंगे बिजनेस की पॉलिसी के बारे में। तो यदि हम देखें, जब हम कोई सॉफ्ट कॉपी में कोई चीज़ पढ़ते हैं तो हम पीडीएफ के थ्रू पढ़ते हैं। तो यहाँ बिजनेस पॉलिसी की को हम किससे समझेंगे, पीडीएफ से। पी का मतलब होता है प्रॉब्लम, डी का मतलब होता है डिसीजन और एफ का मतलब होता है फंक्शन। तो प्रॉब्लम की यदि हम बात करें, कैसी प्रॉब्लम, जो क्रूशियल प्रॉब्लम है जिनसे बिजनेस की सक्सेस इफेक्ट हो सकती है। कैसे डिसीजन, जिसमें हमारी लॉन्ग टर्म प्रोस्पेरिटी ऑर्गेनाइजेशन पर इफेक्ट पड़ेगा। जो डिसीजन हमने इस समय लिया लेकिन उसका हमें नुकसान फ्यूचर तक होगा। हमने अच्छा डिसीजन लिया तो हमें उसका फ़ायदा भी होगा, प्रॉफिट्स भी होगा। तो ऐसे डिसीजन जिनका लॉन्ग टर्म पर इफेक्ट पड़ता है। और फंक्शन की यदि हम बात करें, जब हम पॉलिसी की बात करते हैं, पॉलिसी बनाने की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती किसकी है, टॉप मैनेजमेंट की, सीनियर मैनेजमेंट की होती है। तो बिजनेस प्लस पॉलिसी होता क्या है, पीडीएफ होता है। और पीडीएफ किसके बारे में बात करता है, प्रॉब्लम, डिसीजन और फंक्शन। प्रॉब्लम किसकी, बिजनेस की, और डिसीजन कौन से जो लॉन्ग टर्म को इफेक्ट करें। और ऐसी प्रॉब्लम जो जिससे बिजनेस की सक्सेस क्या हो, आपकी अनसक्सेसफुल में कन्वर्ट हो जाए, तो बिजनेस की सक्सेस को इफेक्ट करने वाली प्रॉब्लम। और डिसीजन जो लॉन्ग टर्म को इफेक्ट करें। और ये काम करने वाले पर्सन कौन रहेंगे, फंक्शन किसका होगा, बोलो, सीनियर मैनेजमेंट का, टॉप मैनेजमेंट का होगा। हम यहाँ पे बिजनेस पॉलिसी की यदि हम बात करें, तो यदि आपसे शॉर्ट नोट में पूछा जाता है कि बिजनेस पॉलिसी का इवोल्यूशन क्या है, इसका हिस्ट्री क्या है, तो आप बताएंगे कि बिजनेस पॉलिसी जो था 1911 में यूज़ में आया था। एक हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के अंदर एक कोर्स इंट्रोड्यूस किया था मैनेजमेंट के अंदर, इंटीग्रेटिव कोर्स, जहाँ पे हमें क्या सिखाया जाता था, जिसका पर्पस रहता ये था कि हम जनरल मैनेजमेंट कैपेबिलिटी लाएं। देखो, कोई भी आपका मैनेजमेंट का कोर्स रहता है तो उसका पर्पस क्या रहता है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनके अंदर कैपेबिलिटीज़ आएँ। जैसे हम टीचिंग का पर्पस पढ़ते हैं तो उसका पर्पस ये होता है टीचिंग, आपका लर्निंग, नॉलेज और स्किल्स, तो उसको कैपेबल बनाना। तो वहाँ पे भी एम किया था कि जनरल मैनेजमेंट कैपेबिलिटी आए। तो ये कैसे आएंगी कैपेबिलिटी, तो वहाँ पे हमने कुछ केस स्टडीज़ की हेल्प से, जो उस टाइम के रिसेंट एग्जाम्पल थे 1911 से पहले जो एग्जाम्पल थे
08 के एग्जाम्पल थे, तो वहाँ पे हमने उन एग्जाम्पल की हेल्प से बिजनेस पॉलिसी को हमने हिस्ट्री के अंदर, एवोल्यूशन के अंदर समझा। अब हम बात करेंगे बिजनेस पॉलिसी के बाद जो नेक्स्ट वर्ड आता है वो आता है स्ट्रेटेजी। जब हम स्ट्रेटेजी की बात करते हैं तो स्ट्रेटेजी के अंदर दो इंपॉर्टेंट कीवर्ड रहते हैं। पहला रहता है पार्टली प्रोएक्टिव, जिसको हम पी बोलते हैं, और दूसरा रहता है पार्टली रिएक्टिव, जिसको हम आर बोलते हैं। तो स्ट्रेटजी क्या होती है? स्ट्रेटजी पी आर होता है। पी आर का मतलब यहाँ पे प्यार नहीं, यहाँ पे पी का मतलब है प्रोएक्टिव और आर का मतलब है रिएक्टिव। अब प्रोएक्टिव की यदि हम बात करें तो प्रोएक्टिव का मतलब क्या हुआ? एक्टिंग इन एडवांस। तो हम एक्टिंग इन एडवांस किन के लिए करते हैं? जिनको हम एंटिसिपेट कर सकते हैं, जिनका हम पता लगा सकते हैं। और रिएक्टिव हम किन के लिए रहेंगे? जिनका हम पता नहीं लगा सकते। अब आप मुझे बताएं कि जो डीमोनेटाइजेशन हुआ था, जो आपका कोविड-19 जो आया था, क्या वो प्रोएक्टिव था या रिएक्टिव था? तो आप कहेंगे कि सर ये चीज़ें सडनली आई हैं तो ये रिएक्टिव हैं। किसी भी पर्सन को, इंडिविजुअल को, कॉमन मैन को उनके बारे में पता नहीं था, तो उनको उसके अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेटजी को क्या करना पड़ा? चेंज करना पड़ा। तो चेंज सिचुएशन के अंदर जो हम रेस्पॉन्स करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? रिएक्टिव स्ट्रेटजी बोलते हैं। तो स्ट्रेटजी कंप्लीटली प्रोएक्टिव भी नहीं हो सकती और कंप्लीटली रिएक्टिव भी नहीं हो सकती, वो पार्टली प्रोएक्टिव एंड पार्टली रिएक्टिव होती है। अब स्ट्रेटजी की बात करें तो स्ट्रेटजी क्या हो जिसके अंदर हमें क्या पता लगे? स्ट्रेटजी के अंदर हमें पता लगे कि मैनेजमेंट मौके का फ़ायदा उठा सके। यहाँ पे मौका मतलब हिंदी में नहीं, मौका का मतलब है, एम का मतलब है मार्केट, ओ का मतलब है ऑपरेशन, सी का मतलब है कस्टमर, सेकंड सी का मतलब है कंपटीशन, और ए का मतलब है अचीवमेंट। मतलब हम मार्केट में पोजीशन बना सकें, हम अपने ऑपरेशन सक्सेसफुली कन्वर्ट कर सकें, और यदि हम अपने कस्टमर को अट्रैक्ट कर पाएँ और सेटिस्फाई कर सकें, और ताकि हम कंपटीशन में सक्सेसफुल हों। जो हमारे ऑब्जेक्टिव थे कि पैग लगाने से सर्वाइवल और स्टेबिलिटी आती है, हम उसको भी क्या करें? अचीव करें। फिर हम देखें कि स्ट्रेटजी पार्टली प्रोएक्टिव पार्टली रिएक्टिव के बारे में यदि आपसे पूछे तो प्रोएक्टिव कैसे है? तो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि यदि हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम अपनी मार्केट पोजीशन बनाना चाहते हैं, हम अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करना चाहते हैं, तो हमें कुछ चीज़ें एडवांस में, एक्टिंग इन एडवांस एंटिसिपेटेड इवेंट्स के लिए करना होगा। ये प्रोएक्टिव एक्शन कौन करेगा? ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेजर्स करेंगे। जब आप अपना मैनेजमेंट कोर्स पूरा करेंगे तब भी आपको ये एक्शन करने होंगे। रिएक्शन की यदि हम बात करें तो रिएक्शन उन चीज़ों के लिए होता है जो अनएंटिसिपेटेड है, अनएक्सपेक्टेड हैं, जहाँ पे फ्रेश चीज़ें आती हैं, फर्स्ट टाइम चीज़ें आती हैं। तो यहाँ पे हम ये देखें कि स्ट्रेटजी होती क्या है? बहुत प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव होती है। तो मैनेजमेंट को भी क्या करना है? कोप अप करने के लिए बहुत प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव स्ट्रेटजीज को यूज़ में लेना है। जो प्रोएक्टिव होती है वो क्या होती है? प्लान होती है, प्री डिटरमाइंड होती है। जो रिएक्टिव होती है वो क्या होती है? अडेप्टिव होती है, वो रिएक्शन टू चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस होता है। अब हमने बिजनेस को पढ़ा, हमने पॉलिसी को पढ़ा, हमने स्ट्रेटजी को पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे कि मैनेजमेंट होता क्या है। तो जैसे हम देखें कि नॉर्मल मैनेजमेंट के अंदर मैनेज मैन मतलब रिसोर्सेज, और टी का मतलब है टैक्टफुली। तो मैनेज का मतलब है वही, हम क्या करें? हम सब चीज़ों को कोऑर्डिनेट करें, प्लान करें, ऑर्गेनाइज करें, हम कंट्रोल करें, हम डिसीजन लें। तो मैनेज रिसोर्सेज, रिसोर्सेज का मतलब हुआ, मैन का मतलब हुआ रिसोर्सेज, तो यहाँ पे मैनेज मैन, मैन का मतलब हुआ रिसोर्सेज, और टी का मतलब है टैक्टफुली। तो यहाँ पे हम तीनों चीज़ों को देखें तो मैनेज रिसोर्सेज टैक्टफुली हम कर क्यों रहे हैं? फॉर द पर्पज़ ऑफ अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव। मान लीजिए आप कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, कोई टास्क कर रहे हैं, लेकिन उससे आप अपना पर्पज़ अचीव नहीं कर पा रहे, अपना ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं कर पा रहे, तो बताओ कहाँ, क्या वो मैनेजमेंट है? तो आप कहेंगे नहीं, वो मैनेजमेंट नहीं है। अब हम मैनेजमेंट करना तो चाहते हैं, लेकिन मैनेजमेंट हम कैसे करें? तो उसके लिए हमें समझना होगा। तो जो कून जी हैं उन्होंने बताया मैनेजमेंट के बारे में कि जो मैनेजमेंट है वो क्या है? गेटिंग थिंग्स डन थ्रू एंड विद अदर। यहाँ पे समझिएगा कि थ्रू एंड विद अदर का मतलब क्या हुआ। सपोज मान लीजिए आप किसी बड़ी पोस्ट पर हैं, आप टॉप लेवल पर हैं, आप मिडिल लेवल पर हैं, तो आपको यदि अपने से लोअर लेवल पर काम लेना है, टॉप को मिडिल से काम लेना है, मिडिल को लोअर से काम लेना है, तो आपको थ्रू अदर तो काम कराना होगा, साथ ही साथ आपको भी क्या करना पड़ेगा? कुछ काम करना होगा, कुछ टास्क आपको करने पड़ेंगे, कुछ फॉलोअप आपको लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैनेजमेंट का मतलब क्या हुआ? मैनेजमेंट इज़ द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू एंड विद पीपल, कि आप खुद भी करेंगे और पीपल से भी कराएंगे। यहाँ पे हम ये देखें कि सिचुएशन में हम खुद नहीं करते, पीपल से कराते हैं, कभी हमें खुद भी करना पड़ता है। घर पे हम एग्जांपल लें, यदि सास बहू के अंदर हम मैनेजमेंट देखें तो सास बहू, तो यहाँ पे हम देखें यदि सास कहे कि मैं सास बन के रहूँगी, मैं कोई काम नहीं करूँगी, खाना बनाना है, बहू ही सब्जी काटेगी, बहू ही खाना बनाएगी, तो वहाँ पे चीज़ें कुछ प्रॉब्लम आ सकती हैं। तो वहाँ पे सास यदि सब्जी काट दे, बहू खाना बना दे, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम ये देखें कि विद एंड
थ्रू पीपल कि खुद भी कर रहे हैं और वो दूसरे पर्सन की भी हेल्प ले रहे हैं। तो ये मैनेजमेंट है। तो हमने स्ट्रेटेजी को समझा, हमने मैनेजमेंट को समझा। अब हम समझेंगे कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट होता क्या है। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को समझने से पहले आपको मैं कुछ स्टेप बता देता हूँ। जब भी आप स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट करने जाते हो तो सबसे पहले आप ये देखते हो कि मेरा स्ट्रेटेजिक विजन क्या है। विजन का मतलब होता है लॉन्ग टर्म हम क्या सोचते हैं, और उस विजन पर, उस डेस्टिनेशन पर जाने के लिए मेरा पाथ क्या रहेगा, वो मेरे मिशन जो रहेंगे हम ऑब्जेक्टिव की हेल्प से करेंगे। और उस पाथ को अचीव करने के लिए मैं एक स्ट्रेटेजी बनाऊंगा और उसको क्या करूंगा, इंप्लीमेंट करूंगा, इवेल्युएट करूंगा। और यदि वहाँ पे कुछ, हम जब कुछ चीज़ अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे कुछ ना कुछ डेविएशन रहता है तो मैं करेक्टिव एडजस्टमेंट भी लूँगा। तो ये स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है। तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज कंसर्न विद द मेकिंग डिसीजन दैट आर रिलेटेड टू द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स एनवायरनमेंट। तो हम ऐसे डिसीजन लेंगे जो ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड नहीं हो सकता है, शॉर्ट टर्म हो, लॉन्ग टर्म हो। ये हम किसके थ्रू लेंगे, सेटिंग लॉन्ग टर्म गोल्स और रिसोर्सेज को हम एलोकेट करेंगे ताकि हम ऑब्जेक्टिव को क्या करें, अचीव करें। और ये जो काम हम क्या एक बार में करेंगे या फिर हर साल करेंगे, हर बार करेंगे, तो कंटिन्यूस प्रोसेस है, हर बार करेंगे। तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस रिलेटिंग द ऑर्गेनाइजेशन विद इट्स एनवायरनमेंट बाय सुटेबल कोर्स ऑफ एक्शन। इसमें हम स्ट्रेटजी को फॉर्मुलेट भी करते हैं और इंप्लीमेंट भी करते हैं। अब हम बात करेंगे ये जो हम स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट यहाँ करने जा रहे हैं इससे होगा क्या, इससे बेनिफिट क्या होते हैं। देखो, जब हम स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट करेंगे, पहले हम रिएक्टिव थे, अब हम क्या हो गए, प्रोएक्टिव हो गए। तो यहाँ पे क्या पहला वर्ड आता है, कीवर्ड आता है आपका प्रोएक्टिव रैदर देन रिएक्टिव। हम प्रोएक्टिव भी हो रहे हैं ना, और जब हमें लग रहा है कि हाँ प्रोएक्टिव होने से काम नहीं चलेगा तो हम रिएक्टिव भी हो रहे हैं। प्रोएक्टिव रैदर देन रिएक्टिव इन डीलिंग विद इट्स ए फ्यूचर। हम बात करें जब हम स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट करेंगे तो बताओ हमें वो किस में हेल्प करेगी, हमें बेटर डिसीजन लेने में हेल्प करेगी। यदि हम प्रोएक्टिवली सोच लें, हम रिएक्टिवली नहीं सोच रहे, चीज़ों को इफेक्ट इम्प्लीमेंट करने पर क्या उसके आउटकम आएंगे, प्रोस्पेक्ट्स क्या होंगे, तो वो हम बेटर डिसीजन नहीं ले पाएंगे। तो पहला आता है, हमें प्रोएक्टिव बनाता है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। हमारे डिसीजन क्या होते हैं, बेटर होते हैं। और इसके अलावा जब हम ये सब करेंगे तो इससे हमें आने वाले जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको हम आइडेंटिफाई करेंगे और उनको हम कैसे पहुँचें उन अपॉर्चुनिटीज़ पर, वो भी हम देखेंगे। तो पहला जो इंपॉर्टेंस का पॉइंट था, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट हमें क्या बनाता है, प्रोएक्टिव, ठीक है ना। फिर हमें हमारे डिसीजन क्या होते हैं, बेटर होते हैं, और इससे हमें क्या मिलती हैं, आने वाली अपॉर्चुनिटी को भी हम क्या करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं। और यदि हम ये सब चीज़ें कर रहे हैं, यदि कोई पर्सन प्रोएक्टिवली है, रिएक्टिवली भी सोच रहा है, बेटर डिसीजन ले रहा है, अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई कर रहा है, उसको अचीव कर रहा है, तो कहीं ना कहीं वो गलतियां नहीं करेगा। तो अगेंस्ट मिस्टेक एंड पिटफॉल कोऑपरेट डिफेंस मैकेनिज्म होगा। हम आगे से गलतियां नहीं करेंगे और हमारी कॉस्टली मिस्टेक भी क्या हो जाएंगी, अवॉइड हो जाएंगी। और इससे हमें मिलेगा क्या, देखो यदि हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर देखें तो ऑर्गेनाइजेशन कोर कॉम्पिटेंसी बढ़ेगी हमारी, और हमारी जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हमें मिलेगा। देखो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या होता है, यदि हमें अपने कॉम्पिटिटर के ऊपर सक्सेस होना है तो हमें कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लेना होगा। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इन द टर्म्स ऑफ कॉस्ट हो सकता है, ठीक है ना। तो हम ये देखें कि जब हम स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट करते हैं तो हमारे सामने कितने पॉइंट आते हैं, बोलो हमारे सामने 6 पॉइंट आते हैं। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट हमें प्रोएक्टिव बनाता है, हमारे डिसीजन बेटर होते हैं, हमें अपॉर्चुनिटी रिकॉग्नाइज कराता है, और ये हमारे लिए क्या निकलता है, बोलो कोऑपरेट डिफेंस मैकेनिज्म निकलता है। हम आगे आने वाली जो मिस्टेक्स हैं उनको नहीं करते, और हमारी कोर कॉम्पिटेंसी भी क्या होती है, बढ़ती है, और हमें कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी मिलता है। तो यदि हम स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस को याद रखना चाहें तो इसका एक तरीका और भी है। जैसे हम देखें तो हमें स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में क्या मिलता है, बोलो डायरेक्शन मिलता है, हमें प्रोएक्टिव बनाता है, हमारे डिसीजन अच्छे होते हैं, हमारे फ्यूचर के बारे में हम सोचते हैं, कोऑपरेट डिफेंस मैकेनिज्म होता है, और ये हमारी कोर कॉम्पिटेंसी को भी इंक्रीज़ करता है। तो हम ये देखें कि जो इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है वो इंपॉर्टेंस ऑफ फर्स्ट लव भी हम बोल सकते हैं, समझने के लिए हम बोल सकते हैं। तो पहला क्या है कि पहले प्यार ने मुझे क्या दी, बोलो डायरेक्शन मिली पहले प्यार से, ठीक है ना। उसने मुझे क्या बनाया, प्रोएक्टिव बनाया, ठीक है ना। इससे क्या हुआ, जब मैं प्रोएक्टिव बना तो साथ साथ में मेरी डिसीजन मेकिंग क्या हुई, बोलो स्ट्रॉन्ग हुई। और हम फ्यूचर की बात करें तो हम दोनों ने एक साथ फ्यूचर देखते थे। जैसे आपने देखा हो कि जब भी हम फ्यूचर के बारे में सोचते हैं और जब दो पर्सन मिलके सोचते हैं तो वहाँ हम फ्यूचर का एस्टिमेशन करते हैं। धूम मूवी में याद हो, उदय चोपड़ा जो था वो फ्यूचर के लिए कैसे एस्टिमेट करता था कि जिसके बारे में वो सोचता था उसके साथ फैमिली प्लानिंग की आगे करता था। फिर हम देखें कि यदि हमें कोई प्रॉब्लम्स होती है, कोई मिस्टेक्स होती है, तो वहाँ पर हमें कोऑपरेट डिफेंस मैकेनिज्म भी निकलता है। और यदि हम ये देखें, ये सब चीज़ें हमें किस में हेल्प करेंगी, बोलो मुझे अपनी कोर कॉम्पिटेंसी को इंक्रीज़ करने में हेल्प करेंगी, और
मेरी कोर कॉम्पिटेंसी क्या होगी, बोलो बढ़ेगी, इससे मुझे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी मिलेगा। तो ये अपना क्या था, इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। अब हम बात करेंगे कि लिमिटेशन क्या है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की। देखो हम जब बिजनेस पॉलिसी की बात करें तो बिजनेस पॉलिसी जो था आपका ओल्ड स्टेप्स थी। हम बात करें 1908 की, 1911 की बात करें, 1930 तक बिजनेस पॉलिसी की यदि हम बात करें, फिर उसके बाद स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट जो एट प्रेजेंट चल रहा है, इन दोनों के बीच में बिजनेस पॉलिसी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के बीच में स्ट्रेटेजिक प्लानिंग जो आई थी। तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट हमें हेल्प तो करता है, पर ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। ये क्या है, कॉम्प्लेक्स है। अब हम पहले एडवांटेज देख रहे थे, अब हम क्या देख रहे हैं, बोलो डिसएडवांटेज देख रहे हैं। डिसएडवांटेज मतलब ये हुआ कि वो कॉम्प्लेक्स थी, ठीक है ना, डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड थी। तो यहाँ पे हम ये देखें लिमिटेशन ऑफ जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है उसको हम कैसे याद करेंगे, बोलो बोलो जो अपनी रिलेशनशिप है, जो हम लव की बात कर रहे थे, उसकी लिमिटेशंस देखेंगे। तो वो क्या थी, बोलो हाईली कॉम्प्लेक्स थी, टर्बुलेंट थी, ठीक है ना, डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड थी, और टाइम कंज्यूमिंग, टाइम बहुत स्पेंड होता था उसके साथ, टाइम नहीं बचा पाता था, मैक्सिमम टाइम वहाँ देना पड़ता था। और सबसे पहले क्या है कि वो कॉस्टली थी। आप किसी भी यहाँ पे कोई स्टूडेंट है वो सोचें कि सर बोल रहे हैं मेल स्टूडेंट, फीमेल स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमें अपने टॉपिक को समझना है। तो इसको हम कि कुछ पॉइंट्स कुछ एग्जांपल की हेल्प से समझ रहे हैं, तो उन पॉइंट्स को हमें क्या इमोशनल में नहीं लेना है, हमें याद रखना है समझने के लिए। लिमिटेशंस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या था, बोलो कॉम्प्लेक्स था, डिफ़िकल्ट था, आपका जो हमें डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड होता है, टाइम कंज्यूमिंग था, और कॉस्टली था। और लास्ट हम ये देखें कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट जब हम करते हैं तो कभी कभी हमें रेस्पॉन्स नहीं मिलता है। अब ये तो अपने पॉइंट रहे जो हमें याद करने हैं, अब हम इसको इम्प्लीमेंट करें स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पे। देखो आप जब स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट करते हो तो आपको प्रोएक्टिव होना पड़ेगा, आपको रिएक्टिव होना पड़ेगा। प्रोएक्टिव और रिएक्टिव दोनों सब चीज़ें एक साथ पर्सन नहीं कर सकता, कभी कभी प्रोएक्टिव हो नहीं पाता, कभी रिएक्टिव नहीं हो पाता। तो ये डिफ़िकल्ट टू क्या रहता है, अंडरस्टैंड रहता है। यहाँ पे हम ये देखें इस काम को करने के लिए क्या हम शॉर्ट टर्म में काम कर सकते हैं, तो आप कहेंगे नहीं, ये क्या टाइम, इसके लिए हमको परफेक्ट टाइम चाहिए। यदि हमने टाइमली प्रिडिक्शन नहीं किया, हमने एस्टिमेशन नहीं किया प्रजेंट के बेस पर, पास्ट के बेस पर, तो हम फ्यूचर को कैसे एस्टिमेट कर सकते हैं। तो हम फोरकास्ट कैसे करें, हम प्रिडिक्शन कैसे करें, तो वो सब चीज़ें टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस के अंदर आती हैं। ये काम करने के लिए हमें कुछ रिसोर्सेज भी लगाने पड़ते हैं, तो कॉस्टली प्रोसेस होती है। और यदि हम ये देखें कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के अंदर जो हम चीज़ें प्रिडिक्ट करते हैं, जब हम उस पर एक्शन लेते हैं तो उसका जो रेस्पॉन्स आता है, तो रेस्पॉन्स कभी हम समझ पाते हैं, कभी हम नहीं समझ पाते। तो कॉम्पिटिटिव रेस्पॉन्स रहता है फर्म की स्ट्रेटजी पर। तो ये हमने स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की क्या देखी, बोलो लिमिटेशंस देखी। अब हम देखें कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट जो ओल्ड थॉट्स थी, बिजनेस पॉलिसी और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के अंदर हम डिफरेंस देखें कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट जो थी ओल्ड थॉट्स बिजनेस पॉलिसी थी, उस पर इम्प्रूवमेंट है। तो यहाँ पे हम फर्स्ट स्टेप्स के अंदर देखेंगे कुछ बेसिस हैं, उसके बेस पर हम बिजनेस पॉलिसी को समझेंगे जो ओल्ड थॉट थी, फिर हम न्यू थॉट्स स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को समझेंगे। तो पहले हम देखें कि बिजनेस पॉलिसी क्या थी, बोलो फर्स्ट जनरेशन प्लानिंग थी। यहाँ पे खाली फॉर्मुलेशन पर ध्यान दिया जाता है। जब हम बात करते हैं बिजनेस पॉलिसी की तो हम प्लानिंग की बात करते हैं, हम फॉर्मुलेशन की बात करते हैं, हम इम्प्लीमेंटेशन की बात नहीं करते। हम उस समय की बात करें, 1911 की बात करें, 1908 की बात करें, 1930 से पहले की हम बात करें, तो उस समय इस तरीके की प्रॉब्लम नहीं आती थी जो आज के टाइम में आती। तो वो सिंपल और स्टेबल एनवायरनमेंट था। वहाँ पे बिजनेस जो थे सिंगल लाइन होते थे, वहाँ डिफरेंट लेवल ऑफ स्ट्रेटजी, कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल, फंक्शन लेवल, इस तरीके से स्ट्रेटजिक नहीं होती थी। वो आपका जब स्ट्रेटजीज में डिफरेंस नहीं होता था, वो क्या था, आपका अप्रोच डायमेंशनल अप्रोच था। अब हम देखें स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के अंदर देखें तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या है, सेकंड जनरेशन प्लानिंग है। ये स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट जो है बिजनेस पॉलिसी प्लस स्ट्रेटेजिक प्लानिंग को मिला के स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट बनाए, ये सेकंड जनरेशन प्लानिंग है। इसके अंदर आपका नॉट ओनली टॉप लेवल मैनेजमेंट आता है बल्कि मिडिल और लो लेवल मैनेजमेंट भी आता है। वहाँ पे प्रॉब्लम क्या थी, सिंपल थी, यहाँ पे प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्स है। वहाँ पे हम बात करते थे, बोलो पास्ट की बात करते थे, यहाँ प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए डिसीजन लेते हैं। वहाँ पे आपका सिंगल लाइन बिजनेस था जब प्रॉब्लम सिंपल थी, यहाँ मल्टी लाइन बिजनेस है और यहाँ पे डिफरेंट लेवल ऑफ स्ट्रेटजी हैं जैसे कॉर्पोरेट बिजनेस और फंक्शनल। वहाँ कॉर्पोरेट्स के ये जो क्लासिफिकेशन थे कॉर्पोरेट बिजनेस फंक्शनल के बारे में नहीं बताया था, तो ये मल्टी डायमेंशनल अप्रोच हुआ। तो यहाँ पर हम ये देखें कि फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने देखा कि स्ट्रेटजी होती क्या है, स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट क्या होता है, ठीक है ना, बिजनेस पॉलिसी से स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट में क्या डिफरेंस है, क्या स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट की
की इंपॉर्टेंस है। अब हम बढ़ते हैं सेकंड लेक्चर की तरफ। सेकंड लेक्चर क्या है, स्ट्रेटेजिक विजन और मिशंस को हम यहाँ पे समझेंगे। जैसे कि लास्ट लेक्चर में हम समझ के आए हैं स्ट्रेटेजी क्या होता है, उसको हम देख लेते हैं, पार्टली प्रोएक्टिव एंड पार्टली रिएक्टिव। स्ट्रेटेजी के कंपोनेंट क्या होते हैं, मौका याद हो आपको, स्ट्रेटेजी हमें किस में हेल्प करता है, मार्केट ऑपरेशंस के अंदर याद हो आपको, ऑपरेशंस, एम से मार्केट, ओ से ऑपरेशन, ए से क्या था आपका ट्रेड करना, सी से क्या था कंपटीशन करना। तो हमें ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है, उसमें स्ट्रेटजी हेल्प करती है। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था स्ट्रेटजीज के लेवल होते हैं, 3 लेवल, जैसे कॉर्पोरेट लेवल है, बिजनेस लेवल है, फंक्शनल लेवल है। तो हम इन्हें समझते हैं। जैसे हम कॉर्पोरेट लेवल की बात करें तो यहाँ पे हम किसकी बात करेंगे बोलो, हम टॉप लेवल की बात करेंगे। टॉप लेवल के अंदर आपका जो CEO आते हैं, सीनियर एग्जीक्यूटिव आते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आते हैं। फिर हम देखेंगे कि ये जो पर्सन रहेंगे ये क्या काम करेंगे, ये हर ऑर्गेनाइजेशन के डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे। कैसे करेंगे उनको हम डिस्कस करेंगे अपने सेकंड लेक्चर की जो हम वीडियो देखेंगे उसके अंदर। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स।